अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग इस हफ्ते जिम में हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने आपके लिए 5 दिनों का प्लान डिज़ाइन किया है। तो शुरू करते हैं। आज चौथे दिन का आगाज़ है। हमने आर्म्स ट्रेन करने हैं, यानी कि बाजू, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। क्या करना है? हमेशा की तरह आपके पास एक ऑप्शन है जंपिंग जैक्स का। 3 सेट्स करें, 30 रेपिटेशंस करें, 30 सेकंड की ब्रेक के साथ आपने जंपिंग जैक्स करने हैं। और जैसा कि मैं डेमोस्ट्रेशन करके आपको बता देता हूं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा टारगेट मसल है आज का क्या है? आर्म्स है, यानी कि बाइसेप ट्राइसेप। क्या करना है? जैसा कि मैं आपको पहले बताता आया हूं, जिस मसल को हमने ट्रेन करना है साथियों, उसको अच्छे तरीके से वार्म अप करना है ताकि इंजरी ना हो। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग होने आए हैं, ना कि अपने आप को वीक करने आए हैं, ना कि अपने आप को इंजर्ड करने आए हैं। लाइट वेट लिया और डंबल के साथ बाइसेप कर्ल्स किए। 1 1 2 2। आपने लाइट वेट लेना है, जो भी मसल ट्रेन कर रहे हैं। जैसा कि आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं तो आपने 15 से 20 रेपिटेशंस करने हैं, 25 रेपिटेशंस करने हैं, 30 रेपिटेशंस करने हैं सुपर लाइट वेट के साथ, ताकि आपका जो वो मसल है जिसको टारगेट करना है हमने वर्कआउट में, वो अच्छे तरीके से वार्म्ड अप हो जाए, ठीक है। 3 सेट किए, 30 सेकंड ब्रेक ली हर सेट के बाद। उसके बाद हमारा वर्कआउट का आगाज होगा। सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है जिसके लिए हमें बारबल चाहिए। बारबल पे वेट आपने हैवी यूज नहीं करना। आप नए हैं, लाइट वेट यूज करना है। अपना मुकाबला अपने साथ करना है। साइडों पे हमने लॉक किया हुआ है ताकि वेट गिर ना सके। लॉक हो गया, देखिए वेट नहीं गिरेगा। 2 किस्म के रॉड होते हैं, बारबल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा यूज करेंगे शोल्डर विड्थ के साथ। और देखिएगा मैं कैसे लिफ्ट करूंगा। नीचे बैठा मैं, इसको पकड़ा, एहतियात से उठा, बैक स्ट्रेट। शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड मैंने पकड़ा हुआ है साथियों। अब शुरू करते हैं। बैक स्ट्रेट रखनी है, इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं। ब्रीथ आउट एज यू कम अप, यानी ऊपर आप जब आए तो सांस को छोड़ें, नीचे आए तो सांस को रोकें, ठीक है साथियों। एहतियात से, कोई जल्दी नहीं करनी, टाइम लेना है आपने। फील द बर्न, फुल एक्सटेंशन, पूरा बाजू नीचे लेके जाना है। 10 रेपिटेशंस करने हैं और झटका नहीं देना। ये फॉर्म गलत है, ये फॉर्म गलत है, ऐसा नहीं करना आपने। नाइस एंड कंट्रोल। एक दफ़ा और करके बताऊंगा आपको। 10 रेपिटेशंस करेंगे। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन। ये आपने कर लिया। एहतियात से वेट के साथ आपने दोस्ती करनी है, ठीक है। दोस्ती करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा ये, ठीक है। तो आपने वेट साइड पे किया। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एक्सरसाइज हमारी साथियों। इसमें भी हमें बार चाहिए। इसको भी हमने लॉक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जिग-जैग है। जिग-जैग का ये है कि हम ग्रिप प्लेसमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसको हमने करना है क्लोज ग्रिप, ठीक है। इसके हमने अगेन 10 रेपिटेशंस ही करने हैं। 3 to 4 सेट्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। बैक स्ट्रेट, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। सेम थिंग, ग्रिप हमारी क्लोज हो गई है, बायोमैकेनिकल फोर्स शिफ्ट हो रही है। अब हमारा बाइसेप का डिफरेंट एरिया टारगेट हो रहा है, ठीक है। आउटर बाइसेप, ब्राचियालिस मसल एंड ब्राचियोइडियालिस मसल, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मसल भी ट्रेन हो रहे होते हैं। इसमें जैसे हमारी 4 आर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने फुल रेंज ऑफ मोशन, बैक स्ट्रेट, कोई झटका नहीं देना, कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना। माइंड और बॉडी को कनेक्शन बना के रखना है। इसके भी 10 रेपिटेशंस किए। एहतियात से वेट यूज़ किया, एक साइड पे किया। आपने इसके भी 4 सेट्स करने हैं। हर सेट के बाद, वार्म अप के बाद, जो पहला सेट किया हमने स्ट्रेट बार का, 45 सेकंड्स टू 90 सेकंड ब्रेक, 4 सेट्स। सेकंड एक्सरसाइज 45 सेकंड्स टू 90 सेकंड ब्रेक। साथियों, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद आप देखिए मेरे पास डंबल्स मौजूद हैं। आपके पास बेंच भी हो, डंबल्स भी रेडी हो। आप बैठिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, जगह क्लियर कीजिए। डंबल लिफ्ट किया। इसके बाद क्या करना है आपने? डंबल को ऐसे रोटेट किया आउटवर्ड और सिंगल आर्म बाइसेप कर्ल्स करना है ऑल द वे, फुल रेंज ऑफ मोशन। इसके साथ ही 12 रेपिटेशंस करेंगे, नाइस एंड कंट्रोल, यानी कि 1 1 2 2। इस तरीके से टोटल 12 रेपिटेशंस, 12 रेपिटेशंस करनी है हमने इसकी। कमर को सीधा रखना है, झटका नहीं देना। और एक दफ़ा और करके बताऊंगा साथियों। सांस छोड़ें जब आप ऊपर आए और सांस रोके जब आप नीचे जाएं। एहतियात से डंबल नीचे रखा। अगेन 4 सेट्स, 10 रेपिटेशंस, 45 सेकंड्स टू
90 सेकंड ब्रेक। इसके बाद आपकी जो वर्जिश की अगली हरकत है, आप बेशक डंबल सेम ले लें या वज़न कम कर लें, वेट लेके खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो वर्जिश की हरकत है वो है डंबल हैमर कर्ल्स इनवर्ड। ठीक है साथियों, आपका शोल्डर विड्थ से स्टैंड थोड़ा सा क्लोज हो सकता है, या जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वैसे खड़े होके चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, गर्दन सीधी, सांस रोकना नहीं है आपने, और आपने हैमर कर्ल्स करना है, लेकिन आपने इनवर्ट करना है साथियों। ठीक है, जब आप ऊपर आए सांस छोड़ें, जब नीचे जाएं सांस रोकें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसके आपने 12 रेपिटेशंस करने हैं ईच साइड, यानी कि 1 1 2, पूरा ऊपर ऑल द वे 2, लास्ट करता हूँ 3 एंड 3। ये थी हमारी बाइसेप की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हम साथियों 4 सेट इसके कर लिए, 45 सेकंड टू 90 सेकंड तक का ब्रेक लिया, और 4 सेट मुकम्मल करने के बाद अब हम मूव करेंगे इस मशीन पे, जिससे मैंने ऑलरेडी वेट सेट किया हुआ है साथियों। रोप मैंने लगाई हुई है। वेट आपने हैवी लिफ्ट नहीं करना, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। सुपर लाइट से शुरू करेंगे। इसकी ग्रिप प्लेसमेंट देखिएगा आप, रोप को ऐसे रखना है, ऐसे पकड़ना है, थम्स आपके ऊपर आ जाएंगे। वेट को लिफ्ट किया, बैक स्ट्रेट, और शुरू करते हैं। इसके 12 रेपिटेशंस करने हैं, नाइस एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपके फोर आर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, और आपका बाइसेप का ब्राकियालिस मसल इन्वॉल्व है, ब्राकियोरेडियालिस मसल इन्वॉल्व है। तो आपकी बायोमैकेनिकल फोर्स एंटायर आर्म पे यूज़ हो रही है। 12 रेपिटेशन साथियों, एक दफ़ा और करके बताऊंगा। नाइस एंड कंट्रोल, कोई झटका नहीं लेना, नाइस एंड स्लो। वंस यू डन, आराम से वेट रखा, रोप रखी। इसके बाद साथियों हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट होगा। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस, और लेट्स मूव ऑन टू ट्राइसेप। ट्राइसेप के लिए अब क्या करना है, मेरे पास डंबल मौजूद है, बेंच पे बैठना है। आपने डंबल को उठा के घुटने पे रखा आपने साथियों। घुटने पे रखने के बाद आपने इसको शोल्डर पे रखा, जिसको कहते हैं फ्रेंच कर्ल्स। ठीक है, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर लिफ्ट करेंगे, बैक स्ट्रेट रखनी है ऑल द वे, एल्बोज एज क्लोज एज पॉसिबल, डीप डाउन, बैक अप, ऑल द वे डाउन, बैक अप, ऑल द वे डाउन। आपने 10 रेपिटेशंस करने हैं आपने इसके, ऑल द वे डाउन, बैक अप, 4 5 12 हो गए, 8 हो गए, डजंट मैटर, हमारे पास वक्त की कैद है। और आपने ख्याल रखना है कि आपने इसकी जो रेपिटेशंस हैं, जैसे मैंने बताया, पूरे करने हैं। आपने 4 सेट्स करने हैं, 45 सेकंड्स टू 90 सेकंड का ब्रेक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। डंबल को एक साइड पे किया, इसी बेंच पे, जो बेंच आपका फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, इंक्लाइन जो हमने बाइसेप की सेकंड एक्सरसाइज में यूज़ किया था, इंक्लाइन इजी बार, इंक्लाइन नहीं सॉरी, इसको इजी बार कहते हैं, जिगजैग बार जो है, इस पर हमने वेट एडजस्ट किया, नीज पे रखा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी एक जो स्ट्रेटजी है वो देख लीजिए। आप यूँ लिफ्ट करके नीज के ज़रिए वेट को एक्सटेंड करेंगे, आर्म्स को हल्का सा ऐसे आएंगे, और स्कल क्रशर, नाइस एंड कंट्रोल, फोरहेड पे लेके आना है, नाइस एंड कंट्रोल, हिट नहीं करना, फुल एक्सटेंशन। इसके आपने 12 रेपिटेशंस करने हैं साथियों। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एज यू गो डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कोनियाँ थोड़ी सी क्लोज करें, कोशिश करें जितनी क्लोज कर सकते हैं। आखिरी रैप करूँगा, फुल एक्सटेंशन। इसके बाद अपने नीज पे लेके आए, मिसाल के तौर पे इसके 12 रेपिटेशंस हो गए। इसको नीज पे रखा, वापस ज़मीन पे रखा, 4 सेट्स रिपीट करेंगे। रेस्ट मैंने बताया, रेस्ट आपको 45 टू 90 सेकंड का जो होगा हर सेट के बाद। इसके बाद हम साथियों बढ़ेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारी ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। हमने इस रोप को पकड़ा साथियों, और आपने इस तरीके से इसको रोटेट किया, फ्रंट फुट हल्का सा लिया, स्मॉल या वाइड, हल्का से मुराद, और कोनिया क्लोज किया आपने, फुल एक्सटेंशन किया, नाइस एंड कंट्रोल। 12 रेपिटेशंस करने हैं आपने साथियों इसके, फुल एक्सटेंशन। ऊपर आए तो इसको रोटेट करें, देखिए आप हैंडल, जो मैं जहाँ से मैंने रोप को पकड़ा हुआ है, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल एक्सटेंशन, 12 रेपिटेशंस। एक और करके बताऊंगा, और इसके बाद हम चलेंगे आज की लास्ट एक्सरसाइज पे। ये थी हमारी लो एंगल ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन, 4 सेट्स, 30 सेकंड का ब्रेक लेना है इसमें, इससे ऊपर ब्रेक नहीं लेना। और क्योंकि हमारे लास्ट एक्सरसाइजेज हैं ये 2, इसमें 30 सेकंड का ही ब्रेक हमें चाहिए। 4 सेट्स करने हैं।
ट्राइसेप पुश डाउन, हल्का सा लीन फॉरवर्ड होंगे, आर्च बैक में, बैक स्ट्रेट, फुल रेंज ऑफ मोशन, एल्बो ऊपर नहीं जाएगी साथियों, ऐसे नहीं जाना आपने, ठीक है। लॉक करेंगे स्लाइटली, फुल एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखिए हमारा टारगेट मसल है, वो आप आसानी से देख सकें, फुल एक्सटेंशन ऑल द वे डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन। इसके 15 रेपिटेशंस करने हैं साथियों, ठीक है। झटका नहीं देना, नाइस एंड कंट्रोल। आखिरी रैप करके बताऊंगा आपको, और 15 रेपिटेशंस, 4 सेट्स, 30 सेकंड का ब्रेक हर सेट के बाद। ये था हमारा आज का आर्म्स का वर्कआउट, जो कि हमारा चौथे दिन का इख्तिताम हुआ साथियों। उम्मीद है आपको आज का वर्कआउट पसंद आया होगा। मुझे यकीन है आपको आखिरी दिन का, यानी कि डे 5 का, 5वें दिन के वर्कआउट का इंतज़ार रहेगा, जो कि हमारा है लेग्स पर मबनी। लेग्स इंपॉर्टेंट मसल हैं आपकी इंटायर बॉडी को बनाने के लिए। तो हमारा आखिरी दिन होगा जिम में, लेग्स ट्रेन करेंगे, और छठा दिन हमारा आउटडोर वॉक होगी।